आपने जो वचन प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिए थे, क्या आपको याद है? हाँ हनुमान जी, मुझे अच्छी तरह याद है। ऋतु वर्षा के अंत तक विश्राम करने की आज्ञा दी थी। वास्तव में हनुमान जी, आपने ठीक कहा, वर्षा ऋतु तो समाप्त हो गई है। क्या आपने कोई प्रबंध किया है? अब आप शीघ्र ही सेना को तैयार करो। आखिर श्री रामचंद्र जी हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अरे लक्ष्मण जी, ये कब जाएंगे? क्या इसी को मित्रता कहते हैं? क्या आपने इसी सुख के लिए अपने भाई बात क्या मत कराया? लक्ष्मण जी, आपने अपने बचनों को इतनी जल्दी उड़ा दिया। लक्ष्मण जी, क्या करता है? मैं तो एक तुच्छ बुद्धिहीन बानर हूँ। भला आपकी लीला को मैं कैसे जान सकता हूँ? अच्छा सुग्रीव जी, आप देर ना कीजिए। भैया रामचंद्र जी माता सीता के लिए बहुत दुखी है। आप उनसे शीघ्र ही चाहिए हनुमान जी। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं अवश्य ही सीता माँ का पता लगा कर आऊंगा। नहीं तो मैं कभी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। हनुमान जी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। मेरा आशीर्वाद उनका मुझे आशा है तुमने परिणाम को पूरी प्रकार सोच लिया होगा और अपने निर्णय ले लिया होगा। उधरो ओ अधर्मी, परिस्थिति से इस प्रकार बातें करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तुम्हारे चरणों में है, बस एक बार मेरी ओर देख लो। ओ पापी, ईश्वर से डर और अपनी जुबान को बंद कर। सीता,
आखिर तुम कब तक अपनी हक निभाएंगे? जब तक ये आत्मा शरीर फिर मुझे दशा को देख के दया आती है। मेरी दशा को दया करने चल, बदलने वाले नहीं। तेरी तो सामर्थ्य क्या, ईश्वर भी मेरे इन विचारों को नहीं बदल सकता। सीता, तू कौन है? बिल्कुल तुझ में सुगंध नहीं। रावण, तू विद्वान है, किंतु तुझमें मनुष्यता का नाम नहीं। सीता, तेरा हृदय नहीं, एक पत्थर का टुकड़ा है, टुकड़ा। तेरे जैसे हजारों भ्रष्ट हितों से जिनने खून की जगह विष भरा है, उससे तो मेरा पत्थर भूले ही अच्छा है। अपने जीवन को संभाल। अब तक मैंने अपने जीवा को बहुत संभाला, किंतु अब तूने ही मुझे ऐसे कठोर शब्द कहने पर विवश किया। यूं क्यों नहीं कहता, अत्याचारों का प्रसार गर्म है, न्याय क्या खाक है। मुझे आश्चर्य है, एक साधारण सी स्त्री मेरे प्रति ऐसे कठोर वचनों में सवाल कर रही है। ना गर्मी से मानती है, ना गर्मी से। आज तक मेरी तलवार दिल और थी, बिना रक्त के वापस नहीं आई। परंतु ना जाने क्यों आज मेरे हाथ कांपते हैं, जैसे भी खा रहे। तेरी नरेंद्र कौन होगी? संभाल जा, मान जा, वरना बड़ी हार होगी। नहीं मालूम कब तेरी मौत तक यार होगी, तू अपने या फिर तुझे मेरी ही कार होगी। जैसी बहादुरी सत्य को आज माया है, तेरे चरणों में तू अभी निष्फल होगी। उधर जो राजहट है तो इधर भी हट है, या भला देखूंगी दोनों में से किसकी शक्ति है। जो सीता की गर्दन पर गुजर हुई होगी या तेरी तलवार होगी। हे ईश्वर, यह मेरी अंतिम प्रार्थना स्वीकार करना कि मैं जिस जन्म में भी जाऊं, संसार की सारी मुसीबतें मेरे लिए बने। हाँ, मेरा जन्म रोने को ही हुआ है। कभी देखते हूँ, किंतु मुझे यह आ जाती कि आप मुझे शीघ्र ही छुड़ा लेंगे, परंतु आज दया का भी समाप्त
त्याग सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने से संसार में अपयश होगा। यह माता सत्य मुझे कौन पुकार रहा है? ये पुकारने वाली तुम इसे कौन छूकर मेरे सामने आओ। माता जी, मैं हूँ आपका सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपकी खोज करने के लिए मुझे श्री रामचंद्र जी ने भेजा है। इससे पूर्व मैंने तुमने उसके साथ कभी नहीं देखा। माता जी, आपका कहना भी सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान नहीं हुई, किंतु एक बार आपकी खोज करते करते प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर आए और इस प्रकार महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। तब से यह सेवक भगवान के चरणों में है। नहीं, मैं ये कदा भी नहीं मान सकती। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं बहुत सफल चुकी हूँ। इस प्रकार छल कपट दिखाने से मैं तेरे धोखे में नहीं आऊंगी। माता जी, विश्वास कीजिए, मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। भगवान राम के चरणों की सौगंध मुझे प्रभु ने ही भेजा है। हे जगदम्बे, हे जगदनंदनी, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, श्री रामचंद्र ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे सुध देने आपकी आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए मुट्ठी का लाया हूँ। हे माता, यदि आपको अब भी विश्वास न हो तो आते समय भगवान ने मुझे यह मुद्रिका दी थी, जिससे कि आपको मुझ पर विश्वास हो जाए। आज कितने दिनों के बाद मुझे मुद्रिका के दर्शन हुए। जैसे मैं पूरी मुद्रिका मेरे सामने हो। ढलते हुए दुखी हृदय को शांति का सहारा मिला। कहो, तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो है? माता जी, प्रभु लक्ष्मण सहित कुशल से हैं। केवल आपकी चिंता से इंद्र श्री रामचंद्र जी दुखी हैं। माता जी, आप धैर्य रखिए। प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आपकी विपत्ति का अंत हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने एक संदेश दिया है, कुछ दिनों के बाद शीघ्र तुमसे मिलूंगा, तुम अपने दिल को दुखी न करना। बेटा, मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम संसार में अजर अमर रहोगे।
माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है और इन पेड़ों पर लगे सुंदर फलों को देखकर मेरा मन ललचा रहा है। आज्ञा हो, मैं फल खाकर अपनी भूख मिटा लूं। हाँ हाँ बेटा, मेरी ओर से तो आज्ञा है, किंतु यहाँ की रास्ते बड़े भयंकर है। माता जी, आपके चरणों की कृपा से मुझे जरा भी भय नहीं है। मैं तो केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। बेटा, मेरी ओर से तो आज्ञा है। माता जी, आप कृपा करके मुझे भी कोई निशानी दे दीजिए, जिससे मैं भगवान श्री राम को विश्वास दिला सकूं कि आपसे मेरी मुलाकात हुई है। चूड़ामणि मेरे पास शेष रह गई है, इसे तू अपने स्वामी को दे देना और इंद्रकुट और जैन की कथा भी याद दिलाना और उसके पीछे छोड़े गए 3 के बाद की रात आते ही उन्हें तुम्हारे जाने का विश्वास हो जाएगा। और जैन के विषय में मेरे और उनके सिवाय कोई नहीं जानता। साथ साथ यह भी कहना, यदि एक माह के अंदर आपने मुझे नहीं छुड़ाया तो आप मुझे जीवित न देख सकेंगे। अच्छा माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, आप विश्राम कीजिए।
खीर बन रहा है, लग रहा है इसको मेरे से खाना पड़ेगा। आ जाओ। मैंने सोचा था फल खाकर थोड़ा विश्राम करूंगा, लेकिन ध्यान कर रहे हैं विश्राम कहाँ? विश्राम तो जब तक मेरे महाराज देंगे तब तक फेंक मारेंगे। और पहरेदारों को मारकर वो यहाँ से जीवित नहीं जा सकता, समझ आया? तेरी जीवन की आशा आपको जीवन नहीं जा सकता। भारत शंकर के उंगलियों पर नचाना है काम मेरा। ज्यादा बातें मत बना और अपनी मिट्टी को ध्यान कर ले।
अक्षय कुमार का वर्ग और ट्रेन बताओ तुम शीघ्र जाओ और इस दुष्ट फादर को पकड़ के हमारे समक्ष पेश करो। पिताजी आपकी आज्ञा सर्वोत्थान है। मैं अभी जाकर उस फादर को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पिताजी जय शंकर। जीवन की आशा छोड़ दे, अब वो यहां से जीवित नहीं जा सकता। उसे आराम भी नहीं करने राम कार्य में विश्राम कहा। यदि मैं जाना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? मैं इंद्रजीत का नाता हूं और मैं नाम मेरा शत्रुओं पर निर्णय वाला मैं कान से कान मेरा इनको आज तुझे मैं नहीं मर जाऊंगा। सम्मुख श्रीमान पिताजी के मंदिर करने जाऊंगा। अगर तुझसे कुछ हो सके नहीं तो बाप को अपने बुला ले। खड़ा खड़ा क्या मुंह तकता है, कुछ और भी बोले। तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तेरा मेरा संग्राम ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। नहीं लगता। अब मुझे अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जीता था उस समय हाथ ये आए हैं। मुझे होते ही तुझको
इस बल का देश एक बार में दे दूंगा। महाराज इंद्रजी की आनंद सावधान हो जा। मैं तुझ पे बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वहां झगड़ा फैलाने के लिए। किस काम आते हैं फल आखिर फेंक खाने के लिए, था जुर्म जो पाल देता घर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बात पर पीछे वह मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझे लेकिन आप मर गए। हनुमान, सवाल तो यह है कि तुम्हें यह किसने भेजा है? मुझे तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता की सुधि लेने भेजा है। कहा सीता की सुधि? हाँ हाँ, माता सीता की सुधि लेने। अंतो हनुमान, सुग्रीव का राम से क्या संबंध है? ऐ रावण सुन, जब श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए तो सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हुई और दोनों ने एक दूसरे की साझा करने की प्रतिज्ञा ली। रावण, श्री रामचंद्र जी ने बाली को एक ही बाण से मार दिया था। रावण, मैं सच कहता हूं कि तुम सीता माता को रामचंद्र जी के पास ले जाकर उनसे क्षमा याचना करें तो वह अवश्य ही तुम्हें माफ कर देंगे। अन्यथा अन्यथा पानर की मेरी वहां पहुंचने की देरी है। अरे मूर्ख बंदा, तेरी बुद्धि भी ठिकाने में है या नहीं? ये मत मान तो मेरी याद में है। फिर तू यहाँ से किस प्रकार चिंता जाने गया था? सीता की सुंदरता को अपना पृथ्वी में जेल के तो जुड़ जा रहा है ना, मैं बलि प्रकाश जानता हूँ। मित्र भी कौन मिला? सुग्रीव मिला। वो बुद्धिहीन हो अपनी स्त्री के लिए पानी के छर से बस की तरह से छत्ता करता था। एक बात नहीं तो उसी समय तलवार क्यों नहीं खाई? तो चार वानर किए सत्य कहा है, जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भी उसका साथ छोड़ देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण, तो शायद यादें कर अभिमान कर रहा होगा कि तेरा पुत्र मुझे बंदी बना कर रहा है, किंतु यह तेरी सरासर भूल है। मैं चाहता तो स्नान घास को वहीं तोड़ देता और तेरी सारी लंका को समुद्र में डुबा देता, किंतु ऐसा करना मैंने अपने स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध समझा और सोचा किसी प्रकार यहां पहुंचकर कि तुमको समझाओ, किंतु शोक है
तेरी मुट्ठी फ्रेश हो चुकी है। मैं इस शरारत के बाद आता हूँ, जवान की शरारत है, मेरी इज्जत आबरू तू खापने रहता है। इज्जत आबरू आप खड़ी, कसूर मेरा बता रहा है। अब एक तमाशा देखा लोगे, जमाना कैसा बताओ मुझको, खौफ किसका दिखा रहा है? अल्लाह तआला और किसके खौफ में काल भी खौफ रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे तो क्यों इतना दिल मिला रहा है? कल तक जो खाता था खौफ, काल उसको भी खा रहा है। किसको मेरा किसका छवि से उठा रहा है? अरे और जब है तो क्या हमका रास्ता बना रहा है? वो तेरे जैसा पति जनाचा रावण का राज्यसभा के सदस्यों सचमुच भारी है। लगता है तो वास्तव बड़ा है और इसका भी काट डालो। यह लगता सबकी आज्ञा है। आज मैं तेरा अंतिम विनय करूंगा। दादाजी क्षमा कीजिए, यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि झूठ दावत करना राजनीति के विरुद्ध है। कौन कहता है कि यह झूठ है? दादाजी यदि यह अपने स्वामी का संदेश लाया है तो इसका झूठ होने में क्या संदेह है? तुम इसका पक्ष क्यों ले रहे हो? भगवान झूठ दावत राजनीति के विरुद्ध है। यदि बंदरों में अपनी पोष अति प्रिय होती है, इसलिए इसके पोष से कपड़ा बांध के आग लगाओ और लंका में घुमाओ, जिससे लंका के छोटे छोटे बालक देख के अति पसंद होंगे। महाराज